महाराज, गुरु महाराज दिल्ली में उनका प्राकट्य हुआ। दिल्ली में बहुत ही समृद्ध और आध्यात्मिक परिवार में जन्म हुआ। जन्म से उनका नाम रखा गया गोपाल कृष्ण खन्ना। और फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई वहाँ से पूरी की, दिल्ली से ग्रेजुएशन, और उसके बाद में MBA स्कॉलरशिप में MBA प्राप्त करने के लिए गए मॉन्ट्रियल नहीं, ओके, जर्मन फ्रांस में गए और वहाँ से उन्होंने वो डिग्री प्राप्त की। और उसके बाद में वापस से डिग्री, डबल MBA थे महाराज जी, और बहुत ही अच्छे। मैं शॉर्ट में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा प्रभु जी, क्योंकि जाएंगे तो बहुत समय चला जाएगा। मैं एक्चुअली वो टॉपिक पे आना चाहता हूँ ताकि महाराज कैसे सबके साथ व्यवहार करते थे और सबके प्रति कैसा, अपने गुरु भाइयों के प्रति, अपने शिष्यों के प्रति, और गुरु महाराज के शिष्यों के प्रति, और प्रभुपाद जी के मिशन को लेकर बहुत सतर्क रहते थे। तो उन कुछ घटनाओं के द्वारा हम लोग सुनेंगे। तो महाराज जी वहाँ पे डबल MBA हुए, और उसके बाद में वे बहुत ही बड़े कंपनी, पेप्सी कोला कंपनी में सीनियर पोजीशन पे मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पे थे। और इसी समय ये करीब 1968 की बात है, और इस्कॉन से संपर्क में आए, और वहाँ पे उन्होंने इस्कॉन में जाना आना चालू किया। वैसे संडे जब भी अवकाश मिलता था रविवार को, तो महाराज जी अलग अलग जगहों पे जाया करते थे, चर्च में, गुरुद्वारों में। तो ऐसे जाके वो सुनना और बैठना करते थे। और फिर कुछ दिन के बाद में जब इस्कॉन से संपर्क हुआ, तो उसके बाद में वहाँ पे सेवा देने लगे वो, संडे वगैरह जाके। फिर एक बार एक अकस्मात ऐसा हुआ कि जैसा कि आपने देखा है इसमें वीडियो में, कि प्रभु जी उनको फोन करते हैं, कहते हैं कि महाराज आ रहे हैं शिल प्रभुपाद जी अगले दिन। तो ये 1 जून की बात है। तो 30 जून को ही महाराज वहाँ पे मंदिर पहुँच गए, और उन्होंने पूछा कि मेरे लायक कोई सेवा है प्रभुपाद जी के लिए, तो मैं करना चाहता हूँ। तो उस समय सब लोग एयरपोर्ट पे जाना चाहते थे महाराज, प्रभुपाद महाराज को रिसीव करने के लिए, और कोई था नहीं सेवा के लिए। तो उन्होंने बोला हाँ सेवा है, प्रभुपाद जी के रूम की सफाई करनी है। मैनेजरियल पोस्ट पे थे, फिर भी ऐसी सेवा को उन्होंने ले लिया हाथ में। एक सेकेंड। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बैकग्राउंड साउंड तो उसको बंद कर। तो प्रभुपाद जी के रूम की सफाई किया उन्होंने, सब हर एक कोने का सफाई उन्होंने किया। और जब प्रभुपाद महाराज जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, तो उन्होंने पैर रखते ही देखा कि अरे बड़ी सफाई है। तो उन्होंने पूछा किसने की सफाई। यही गुण हम लोग देखते हैं तमाल कृष्ण महाराज में, कि वे जो भी मंदिर वगैरह में जाते तो देखते थे कि ऑर्गेनाइज है कि नहीं, सफाई है कि नहीं, क्लीननेस। और प्रभुपाद जी के ही गुण है सब शिष्यों में। तो उन्होंने देखा, तो पूछा कि किसने किया है। तो सब लोग सोचने लगे कहीं प्रभुपाद महाराज को सफाई अच्छी नहीं लगी तो गुस्सा तो नहीं करेंगे। तो सब एक दूसरे को देखने लगे कि मैंने तो नहीं किया। तो बाद में फिर आगे पीछे होके फिर किसी ने कहा कि हाँ एक है नया भक्त है, उसको दिए थे सेवा के लिए, उसने किया, ताकि डांट पड़े तो उसी को पड़ जाए, हम लोग बच जाए। तो प्रभुपाद महाराज ने कहा कि बहुत अच्छी सेवा किया है, कौन है उसको बुलाओ। तो उन्होंने बताया कि हाँ इंडियन है और ऐसे ऐसे सेवा कर रहे हैं। हाँ। तो प्रभुपाद महाराज के पास में
उस दिन शाम को 1 जून को शाम को प्रभुपाद महाराज जी से मिलना होता है। गुरु महाराज का, गुरु महाराज से पूछते हैं, जैसा अभी वीडियो में हमने देखा, आप इंडियन हो। प्रभुपाद महाराज को बहुत प्रसन्नता होती थी कोई इंडियन शिष्य को देख के, कोई इंडियन को देख के, और वो भक्ति में लगाए तो काफी चर्चाएं होती है उस बीच में। फिर प्रभुपाद महाराज उस समय कुछ महीनों के लिए वहां पे थे, रुके थे, लगभग 3 महीना। और महाराज जी से रोज कन्वर्सेशन होता था, कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन होता था। तो उन्होंने अपनी शिल प्रभुपाद जी ने व्यक्त किया कि आप पढ़े लिखे हो, आप भारत में जाके प्रचार कर सकते हो, आप प्रचार करिए। तो उस समय प्रभुपाद महाराज को उसी समय जिस दिन मिले उसी दिन से उन्होंने अपने गुरु समझ लिया था उनको, प्रभुपाद जी को। और आगे जाके फिर उन्होंने दीक्षा के विषय में जो आपने देखा, प्रभुपाद महाराज ने ये दीक्षा बहुत गुप्त दीक्षा थी ये जैसे किसी को वीडियो में देना, किसी को, है ना, ऋतिक से पॉइंट किए गए थे जिनको दिया जाता था वो उनके माध्यम से दीक्षा देते थे, वैसे ही महाराज जी को लेटर के द्वारा दीक्षा दी गई थी। पत्र व्यवहार, महाराज जी के साथ में पत्र व्यवहार बहुत होता था हर समय। हर दूसरे दिन प्रभुपाद महाराज लेटर दे, गुरु महाराज लेटर देते थे और प्रभुपाद महाराज उसका उत्तर देते थे, काफी लंबा लंबा उत्तर देते थे। तो ये पत्र व्यवहार हमेशा से रहा महाराज जी के साथ में, हर दूसरे दिन एक लेटर। और जब प्रभुपाद महाराज आते थे आगे की सेवा, जब वही छपाई वगैरह के, जब आप छपाई करो, मेरे पुस्तकों को वितरण करो, ये सेवा जब दिया, तो प्रभुपाद महाराज जब भी आते थे तो उनको पहले वो पुस्तक, वेयर इज माई बुक, तो प्रभुपाद गुरु महाराज एक बुक लेके जाते थे प्रिंट करा के। श्रीमद् भागवतम की पहला स्कंद जब उन्होंने छापा है, हिंदी में ट्रांसलेट करा के छपवाया, प्रभुपाद महाराज बहुत प्रसन्न हुए थे। गुरु महाराज आज विश्व भर में जो अलग अलग भाषाओं में, खास करके भारत में जो भाषाओं में हम लोग को मिल रहा है, ये बहुत ही कृपा है कि लिपिबद्ध करने में हिज होलीनेस परम पूज्य भक्तिसार स्वामी महाराज जी का योगदान रहा, और वितरण और प्रिंटिंग करने में परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी का योगदान रहा। तो ये दोनों जन बहुत ही प्रभुपाद जी के प्रिय हैं, जो हम लोग आज अलग अलग भाषाओं में भगवद गीता को पढ़ रहे हैं और ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद में फिर 75 में श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि आप को मैं जीबीसी घोषित कर रहा हूँ। वृंदावन मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बार बार जब फाइनल डेट्स होते थे वो उस बार बार चेंज हो रहे थे, फिक्स नहीं हो रहे थे कि कब इनॉग्रेशन होगा, कब उत्सव होगा, कब भगवान डिटीज आएंगे। तो वो हर बार चेंज हो जा रहा था डेट, कंस्ट्रक्शन के चलते डिले हो रहा था। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि आप भारतीय हो, आपको मैं जीबीसी बना रहा हूँ। पहले वो सभा थी, सब शिष्यों की सभा थी, उसमें अचानक से गोपाल कृष्ण कहाँ हैं, उनको बुलाओ। फिर उनको बुलाते हैं तो और कहते हैं कि आप भारत जाओ, आपको मैं जीबीसी नियुक्त करता हूँ, आप जाके मंदिर का कंस्ट्रक्शन का जो है आगे का कार्य पूर्ण करो। तो महाराज जी आते हैं, महाराज जी तो अनुभवी नहीं थे उतना, वो कहते हैं कि मैं कैसे कर पाऊंगा, नहीं तुम जाओ। तो गुरु महाराज के आदेश को पालन, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु का आदेश पालन करते हुए इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा किया, वैसे ही उनके गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी का आदेश प्राप्त करके उनके शिष्यों ने इतने सारी संस्था को विस्तार किया, प्रचार को विस्तार किया। तो आगे जाके फिर महाराज जी जब यहाँ आते हैं भारत में और वृंदावन में देखे कि कंस्ट्रक्शन का काम क्यों ऐसे डिले हो रहा है, तो दो जो मुख्य प्रबंधक थे, कंस्ट्रक्शन इंचार्ज, वो दोनों में आपस में क्लेश होता रहता था, जिसकी वजह से ये डिले हो रहा था। तो गुरु महाराज जी यहाँ पे फिर दोनों जन को अलग अलग से सुनते हैं, और सुनने के बाद में फिर इस लोकनाथ स्वामी महाराज जी से विचार विमर्श करते हैं कि ऐसा ऐसा बात हुआ है, अब आपका व्यू दीजिए इस पे, व्यू पॉइंट्स। तो उसके अनुसार फिर वो दोनों में सुलह कराते हैं, और आगे उसी साल 75 में ही वृंदावन मंदिर का इनॉग्रेशन होता है।
तो महाराज जी के इतने दिन से जो डिले हो रहा था, महाराज जी के प्रयास से ये हो जाता है। तो उसमें भी बहुत बारीकियां देख सो में कैसे सेवा हो रही है, कैसे नहीं। यस प्रभु। नहीं नहीं, सॉरी, मैं वो क्लैपिंग करने गया तो प्रेस हो गया प्रभु, सॉरी। ओके। तो ऐसे एक इंसिडेंट ध्यान में आता है कि एक बार अपने अपने गुरु भाइयों के साथ में कैसा व्यवहार है महाराज जी का। मैं एक सीक्वेंस में नहीं जाऊंगा, जैसे जैसे इंसिडेंट्स मुझे याद में आ रहे, मैंने सुना है, उनको ही कहूंगा ताकि हम सब चीजों पे बारीकी से समझ सकें कि एक गुरु शिष्य का क्या स्वभाव होना चाहिए, गुरु भाइयों में क्या स्वभाव होना चाहिए, और प्रभुपाद जी के मिशन में जितने भी शिष्य हैं अलग अलग गुरुओं के, उनमें आपस में कैसा तालमेल होना चाहिए, ये महाराज जी के गुणों से हम समझ सकते हैं। तो एक बार परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज, गुरु महाराज मायापुर में व्यास पूजा का कार्यक्रम था। उसमें महाराज जी का कुछ चलने में, पैर में कुछ तकलीफ हो रही थी, चलने में चल नहीं पा रहे थे, तो सीढ़ी चढ़ना था। तो सब शिष्य लोग दौड़ के आए भगवान को, महाराज जी को सहायता करने के लिए, चढ़ने के लिए। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज ने सबको पीछे कर दिया, बोला नहीं नहीं मुझे करना है सेवा। और उन्होंने महाराज जी का हाथ पकड़ा और सीढ़ी पूरा चढ़े साथ में, और कहते हैं कि ये मेरे बड़े भाई हैं, उनकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। तो इस प्रकार आपस में दोनों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ था। वे आपस में एक दूसरे की प्रशंसा करते थे। जैसे ज्यादातर जब व्यास पूजा होती है, मैंने एक बार देखा है कि 2017 इसमें शायद जब ये 25 साल पूरे हुए थे इस्कॉन जुहू के, और उस समय बहुत बड़ा उत्सव होता है, ग्लोरी ऑफ इंडिया नहीं, क्या नाम से, बहुत सुंदर नाम रखा था, ग्लोरी ऑफ मुंबई। तो ये प्रोजेक्ट था जुहू मंदिर। पहले रेसिडेंस डिवोटीज भी रहते थे और बाहर के लोग भी रहते थे। गांधी मैदान था, तो उन सबको हटा के और बड़ा मंदिर बनाना था, जिसमें ऑडिटोरियम हो, जिसमें गोविंदा रेस्टोरेंट हो, और हॉल हो जहाँ पे लोग प्रचार कर सकें, टीचिंग कर सकें, और लाइब्रेरी हो। तो ये अनुष्ठान उन्होंने हाथ में लिया और उसको पूरा किया। तो उस समय सभी गुरु महाराज लोग उपस्थित थे, और एक स्टेज पे बैठ के सब प्रभुपाद डिसाइपल एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे एक दूसरे कंपटीशन कर रहे हो कि आज मैं आपसे अच्छा आपके विषय में बोलूंगा। तो ये दृश्य अलग ही था, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि कैसे भगवान गुरु महाराज प्रभुपाद जी के शिष्यों में आपस में तालमेल था। और प्रभुपाद महाराज इस जब थे तभी भी उन्होंने देखा कि आपस में जब वे समन्वय करते थे तो वो प्रसन्न होते थे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपस में भाई भाई मिलके बहुत अच्छा सहयोग रख रहे हैं। तो ऐसे ही तालमेल हमारे शिष्यों में भी होना चाहिए, और है, जिसकी वजह से इस्कॉन आगे फ्लरिश कर रहा है इतना। एक बार का एक इंसिडेंट ध्यान में आता है कि इंद्रदीप स्वामी महाराज, पोलैंड में प्रथम भेंट हुई थी उनकी महाराज जी से 1997 में, आई थिंक सो। तो इंद्रदीप स्वामी महाराज फेस्टिवल करते थे वहां पे, फेस्टिवल ऑफ पोलैंड, फेस्टिवल ऑफ इंडिया पोलैंड। तो 1997 में तो गुरु महाराज जी भी वहां गए, विशेष रूप से आमंत्रित किया गया उनको, तो वो भी वहां गए। और तो हजारों लोग की संख्या में वहां पे कीर्तन हो रहा था, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। तो प्रभुपाद महाराज, जब महाराज जी ने देखा और इंद्रदीप स्वामी महाराज वहां पे आए और उनको बोले कि आप कुछ बोलिए इसके बाद में। तो महाराज जी ने कहा कि मैं क्या बोलूंगा, आपने सब कुछ दिखा दिया है।
यही तो श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि पूरी दुनिया को हरि नाम में नचाया जाए, और वही आप कर रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल। स्वामी जी ने उन्हें मंच पर व्यासासन ग्रहण करने के लिए विनती की। इन्होंने इंद्रद्युम्न स्वामी, परम पूज्य इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज जी से कहा कि आप व्यासासन पे आइए। तो महाराज ने पहले मना किया, परंतु इंद्रद्युम्न स्वामी ने चरणों में दंडवत किया और आग्रह किया कि आप आइए और बैठिए, और दंडवत प्रणाम किया उन्होंने। तो महाराज जी भी झुके और झुक के प्रणाम किया उन्होंने आपस में। और इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज ने फिर वहां स्टेज पे बैठकर महाराज जी ने कहा कि इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज हमारे परम आदरणीय गुरु भाई हैं, गॉड ब्रदर हैं। इन्होंने श्रील प्रभुपाद के हृदय के सबसे गहरे आदेश को मूर्त रूप दिया है। आप सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। तो गुरु महाराज ने प्रशंसा किया इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज का उस समय। थोड़ा सुनना चाहते हैं कि किस तरह से दिल्ली में हम लोग देखते हैं इतना मंदिर है। और श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार महाराज जी से कहा कि दिल्ली जो है राजधानी है, मंदिर होना चाहिए। तो गुरु महाराज ने उस बात को अपने जीवन में आधार बनाया, और उन्होंने आज इस समय 1.5 दर्जन से मंदिर हो गए हैं गुरु महाराज जी के प्रयास से। 1 दर्जन के यहाँ 1.5 दर्जन हो गए। तो प्रभुपाद जी के आदेशों को सारे शिष्यों ने बहुत ही अपने जीवन का आधार बनाया, और जिसके कारण आज ये प्रचार हुआ है हर एक चीज के लिए। जैसे कुछ इंसिडेंट जैसे आता है, मैं थोड़ा बहुत लिख के भी रखा था आज। प्रभु 5 मिनट हम लोग को माधुरी प्रिया माता से भी श्रवण करना है। अच्छा। प्रभु जी ने पर्सनल कुछ इंटरेक्शन के बारे में नहीं बताया। आएगा माता जी, आएगा पर्सनल इंटरेक्शन। हरि बोल, हरि बोल। पर्सनल इंटरेक्शन कैसा है महाराज जी के साथ में? महाराज जी एक बार चेन्नई में, मेरा मतलब ऐसे ही कार्यों के व्यवसाय के चक्कर में वहां जाना आना पड़ता। तो चेन्नई में मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि यहाँ पे मंदिर में, मैं प्रयास करके वहां पहुंचा था। मेरे जो जॉब है वहां से काफी दूर था मंदिर। तो उस समय मैं चला गया अकस्मात, ऐसे ही महाराज जी का व्यास पूजा का 2रा या 3रा दिन था, ऐसे ही कुछ था, आगे पीछे था। और मैं सोच रहा था यहाँ पे कहाँ गुरु महाराज जी के शिष्य होंगे, मैं यही सोच रहा था यहाँ व्यास पूजा होगा कि नहीं होगा। तो कुछ समय के बाद में फिर देखा हमने कि किसी भक्त ने कहा कि अरे महाराज जी आए, मतलब शायद वहाँ पे हिज होलीनेस भानु महाराज जी वहाँ पे ज्यादा समय देते हैं, तो वो होंगे। तो देख रहा हूँ कि गुरु महाराज प्रणाम कर रहे हैं प्रभुपाद जी के सामने। और प्रणाम करके परिक्रमा करके जैसे आने लगे, तो मैं उनके पीछे पीछे था। फिर बाद में अचानक से मैं सामने आके फिर प्रणाम किया। प्रणाम करके जैसे उठा तो तुम यहाँ कैसे? तो हजारों शिष्यों में महाराज अपने शिष्यों को पहचान लेते थे। अरे तुम यहाँ कैसे? महाराज जी जॉब के चक्कर में। अच्छा ठीक है, प्रचार करो, नाम जप करते हो ना। और हमारे बोलने से पहले महाराज जी के बहुत सुंदर गुण था कि वो हमेशा हमारे बोलने से पहले वो हरे कृष्णा बोल देते थे। हम सोच रहे हैं उसके पहले वो बोल देते थे हरे कृष्णा। और बहुत सारे इंसिडेंट है। माधुरी प्रिया माता जी बोलेंगी तो फिर माधुरी प्रिया बोलेंगी, उसके बाद में फिर। थैंक यू प्रभु। और प्रभु थोड़ा वो भी सुनना है किस तरह दिल्ली मंदिर वर्ल्ड में मैक्सिमम टाइम फर्स्ट आता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। हरे कृष्णा प्रभु जी, राधा प्रणाम। प्रभु जी मैं क्या बोलूं गुरु महाराज के बारे में। प्रभु जी मुझे तो उतना नॉलेज ही नहीं है प्रभु जी। लेकिन मैं इतना जानती हूँ प्रभु जी की जब मेरी शादी हुई प्रभु जी, तो मैं पहले
परिवार में गई तो पहले मुझे बहुत वैसा लगता था कि इन लोग क्या सारा दिन माला लेके करते रहते हैं, तिलक लगाते हैं, मंदिर जाते हैं। तो प्रभु जी, एक दो बार मैं गई तो फिर मुझे अच्छा जैसे मतलब अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ये सब का मुझे मालूम ही नहीं था क्या होता है, गुरु क्या होते हैं, भक्ति क्या होती है, ये सब मुझे मालूम ही नहीं था कुछ भी। तो फिर प्रभु जी एक बार मतलब लेके गए, फिर मिलाए गुरु महाराज से, मिलने के लिए गए। तो गुरु ये की हमारे गुरु महाराज है, इन्हीं से हम लोग ने दीक्षा लिया हुआ है। तो फिर ऐसे प्रभु जी मिलते मिलते फिर बोले आप माला करिए, मुझे बोले प्रभु जी माला करिए आप रोज। तो प्रभु जी जब मैं माला करने लगी तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि नहीं सही मतलब ये तो बहुत अच्छा मतलब तब मतलब इसके बारे में मुझे मालूम नहीं था, लेकिन खाली मैंने अच्छा लग रहा है इसके लिए मैंने माला चालू किया कि मुझे अच्छा लग रहा है, गुरु महाराज बोल रहे हैं कि माला करिए, इससे आप लोग भगवान के और समीप होंगे। तो इसके लिए फिर मैं अपना रेगुलर माला करती थी। गुरु महाराज की कृपा मुझ पे इतना जल्दी हुई प्रभु जी माला करते करते कि मुझे 2 साल में ही दीक्षा मिल गया। मुझे उसके लिए कुछ संघर्ष ही नहीं करना पड़ा कि जैसे कुछ एग्जाम देना है, कुछ भी देना है, कुछ नहीं। गुरु महाराज से मिली, गुरु महाराज ने बोला मतलब जब उनसे दीक्षा के समय मिलना होता है तो उन्होंने बोला कि आप 4 नियम का पालन करोगे। तो वो जानते थे कि प्रभु जी की मतलब पत्नी है तो वो तो करेंगी ही करेंगी, इसके लिए प्रभु जी ने कुछ मुझसे क्वेश्चन ही नहीं पूछा प्रभु जी कि हाँ, गुरु महाराज ने क्वेश्चन ही नहीं पूछा मुझसे, तो सीधा बोले ठीक है, दीक्षा मिल गया प्रभु जी। दीक्षा मिलने के बाद में प्रभु जी फिर मैं एक बार उनसे मिलने गई थी। फिर वो सामने जब भी देखते थे माला करते हो ना, नियम का फॉलो करते हो ना, ये सब जरूर पूछते थे गुरु महाराज। लास्ट में कलकत्ता जब आने को हुई प्रभु जी तो मैं उनसे लास्ट एक बार मिली थी जब जुहू मंदिर में कुछ प्रोग्राम था, तो उसमें गुरु महाराज के समीप में आई, मतलब पूछे, गुरु महाराज से आशीर्वाद ली प्रभु जी। लास्ट मेरा दर्शन गुरु महाराज का वही था प्रभु जी। आज वो हमारे बीच में नहीं है प्रभु जी, लेकिन इससे ज्यादा मुझे कुछ शब्द नहीं करना है उनके लिए। बस आज उनके हाथ हम लोग सर पे हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरी बोल, हरी थैंक यू, हरि बोल हरि। वेरी नाइस, थैंक यू। यस, और किसी को कुछ पूछना है अद्भुत चरण प्रभु से, माता प्रिया माता जी से, परम पूज्य महाराज के लिए? यस प्रभु, पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आपका कब हुआ था इनिशिएशन, किस एज में, कौन से टाइम? प्रभु जी मेरा इनिशिएशन ईयर 2000 में 16 साल का था मैं तभी उस समय। हरि बोल, हरी बोल, हरी बोल। हरि बोल। हरि 10th का एग्जाम था, उसके बाद ये just सब। प्रभु का पिताजी, मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स ऑल आर इस्कॉन इनिशिएटेड डिवोटीज। तो थोड़ा बताइए कौन कौन परिवार में सब महाराज से? मेरे पिताजी 85 में फर्स्ट बैच जो था इस हरि बोल, हरि का, बोल। तो महाराज जी नहीं, हरि बोल, 81 में नहीं। संन्यास लिए थे और 85 में दीक्षा देना चालू किए थे, 84-85 में। तो उसमें फर्स्ट बैच में महाराज जी से कृपा प्राप्त किए हमारे पिताजी, और उसके 1 साल बाद ही माता जी ने दीक्षा लिया। हरि बोल। और मेरा दीक्षा 2000 में हुआ और 2017-13 में माता प्रिया। तो हम लोग 4 लोग हैं और हम लोग सेलिब्रेट करेंगे प्रभु आपका दीक्षा का 25 साल इसी साल है ना? नेक्स्ट ईयर। अच्छा। और भाई भी हमारे छोटे भाई हैं, वो बॉम्बे में है, राधिका श्यामदास, उन्होंने और माधव प्रिया ने दोनों ने एक साथ में दीक्षा लिए थे 2013 में। तो वहाँ पे गोरेगांव इस्कॉन जुहू से कनेक्ट है, एक्सटेंशन सेंटर है गोरेगांव इस्कॉन, तो वहाँ पे वो सेवा दे रहे हैं इस समय राधिका श्यामदास। और बाकी गुरु महाराज के भी शिष्य हैं हमारे परिवार में। तो हमारे यहाँ पूरा इस्कॉन है, एक्चुअली देखा जाए तो घर पूरा इस्कॉन है। तो हर गुरु महाराज के शिष्य हैं, जैसे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी के शिष्य हैं हमारे, भांजा हमारा जो है वो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के शिष्य हैं। बहनें जो हैं और जीजा जी वे परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी के शिष्य हैं। हरि बोल, हरि बोल। ऐसे जब हम लोग सब लोग मिलते हैं तो सब गुरु महाराज जी के विषय में कुछ ना कुछ सुनने मिल जाता है इसी बात। जय जय। ये सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु तब तक काहुत पिन दे सकते हैं? एक सेकंड, तब तक काहुत पिन दे दीजिए प्लीज। यस माता जी। प्रभु जी आप
इतने दिन आप लोग ने दीक्षा लिया, फिर आपका ब्राह्मण दीक्षा इतना लेट क्यों हुआ? हमारी योग्यता नहीं थी इसलिए नहीं हुआ। क्योंकि आपको नॉलेज भी हम लोग देखते हैं कि बहुत अच्छा नॉलेज है। नहीं माता जी, सीख रहे हैं अभी भी, बहुत सीखना बाकी है, कुछ नहीं है नॉलेज, जीरो एक्चुअली। अरे नहीं, तो विनम्रता है। कूप मंडो के माता जी, अभी तो अभी कहाँ कूप बाहर निकल रहे हैं। प्रभु, this is your humility. No, it's a fact, माता जी, it's not humility. एकदम ह्यूमिलिटी है प्रभु, बहुत प्रभु बहुत। जी, एक प्रश्न और है कि आपकी फैमिली कैसे इस्कॉन से इतना, क्योंकि 85 में तो हम लोग सुनते हैं कि इस्कॉन का इतना डाउनफॉल था उस समय, तो लोग उनके बारे में बहुत कुछ गलत भी बोलते थे, तो किस तरह से हाँ, मतलब आपकी फैमिली से जुड़ी? उस समय था महाराज जी भी, उस समय सभी गुरु महाराज बहुत स्ट्रगल किए थे उस समय सबको इकट्ठा करने के लिए। तो उसमें इसलिए इस्तेमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज, परम पूज्य भक्ति सागर स्वामी महाराज, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, ऐसे सब महाराज लोग मिलके बहुत मीटिंग करना पड़ता था, सबको इकट्ठा करना पड़ता था। प्रभुपाद जी के शिष्य जो बिखर गए थे उनको सबको एकत्रित करना, तो ये बहुत स्ट्रगल का टाइम था उस समय बहुत विवाद भी होता था कि ये सब सेम जिसे अभी भी होता है, कई बार वीडियोस डाल देते हैं मूर्ख लोग, सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु ऐसे करके, लेकिन वो तथ्य पे नहीं जाते हैं लोग और कुछ भी बोलते हैं। आज इस्कॉन ऐसे नहीं बढ़ गया क्योंकि उनकी तपस्या है सारे शिष्यों की, जिसकी वजह से आज इस्कॉन इधर है। जिन्होंने नहीं देखा वो ऐसा सोचते हैं। हमने देखा स्टार्टिंग में 84 में हमारा जन्म हुआ, उसके बाद में फिर जब शुरुआत में हम लोग जाते थे जो मंदिर, तो वहां पे कई बार ऐसे भी इंसिडेंट होते थे, कुछ नए भक्त होते थे तो हमको पिताजी को भी लाइन से बाहर कर दिया जाता है। वो सारी चीजों को चर्चा नहीं करना चाहिए ऑनलाइन जैसे, लेकिन उस समय का जो गुरु महाराज के प्रति जो आदर था, इस्कॉन के प्रति आदर था, आज अभी तक टिका के रखा है। और गुरु महाराज हमेशा चाहते थे कि कोई भी शिष्य या प्रभुपाद जी के मिशन में जो आए हुआ भक्त है वो कहीं बाहर नहीं जाए। हमेशा कोई आके कंप्लेंट भी करता था महाराज जी को, क्या अरे ये भक्त अच्छा से नहीं भक्ति कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो बोले नहीं, उसको दूसरी सेवा में लगा दो, जो उसके स्वभाव के अनुरूप है उस सेवा में लगा दो, लेकिन इस्कॉन से बाहर मत करो। इस्कॉन से बाहर जाएगा तो फिर नहीं के बराबर है। Yes. तो लास्ट क्वेश्चन लेंगे प्रभु, माधव स्वरूप प्रभु। माधव स्वरूप प्रभु पूछिए। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु, हम बोल रहे थे प्रभु गुरु महाराज का। एक सेकंड, तब तक बाकी भक्तों से निवेदन है, काहुत पिन राजीव प्रभु ने दे दिया है, आप लोग कृपया लॉगिन करिए। आज महाराज की जीवनी के ऊपर ही काहुत क्विज होगा। यस, माधव स्वरूप प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, हम बोल रहे थे कि गुरु महाराज का दीक्षा के पहले नाम क्या गोपाल कृष्ण ही था? पहले भी नाम गोपाल कृष्ण ही था प्रभु जी। दीक्षा के बाद में गोपाल कृष्ण। गोपाल, हाँ, तो प्रभुपाद महाराज ने आपका नाम चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, आपका आज से नाम होगा गोपाल कृष्ण दास। तो उस समय